प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हमने प्लेटो के बारे में अध्ययन किया था। उसी श्रृंखला में कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सिलेबस के अनुसार दूसरे नंबर पर प्लेटो के शिष्य अरस्तु का हम अध्ययन करेंगे। अरस्तु के संबंध में कुछ ऐसे तथ्य हैं, सामान्य जानकारी है, जो स्मृति में रखना परम आवश्यक है। यूनानी चिंतन के इतिहास में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की गुरु शिष्य परंपरा बेजोड़ है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व मध्य वर्ग के एक वैद्य परिवार में हुआ था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मध्यम वर्ग में आस्था, संयत आचार तथा मध्य मार्ग जैसे सिद्धांत अरस्तु के रक्त में व्याप्त थे। गणित शास्त्र में रुचि न रखते हुए भी अकादमी में लगातार 20 वर्ष तक ज्ञानार्जन किया। सरस्वती उनकी जिह्वा पर थी, तभी उसे अकादमी का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क कहा गया था। यानी जो प्लेटो की एकेडमी थी, उसमें ये अध्ययन करते थे। उन अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ था और इन्हें उस एकेडमी का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क यानी एक्सीलेंट माइंड कहा गया था। इनकी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है, जो सर्वाधिक विख्यात है, जिसको अर्थ में हम हिंदी के रूप में राजनीति कहते हैं। पॉलिटिक्स, कहीं पॉलिटिकस भी मिलता है, लेकिन हिंदी में उसे राजनीति ही कहते हैं। पॉलिटिक्स ग्रंथ का आरंभ राज्य से होता है। राज्य एक शाश्वत संस्था है। परिवार तथा ग्रामों के मेल से राज्य का निर्माण होता है। राज्य के संविधान में परिवर्तन लाना ही क्रांति है। मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने अरस्तु को अपने पुत्र सिकंदर का निजी शिक्षक नियुक्त किया था। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जिस तरह सुकरात के शिष्य प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे, अरस्तु के शिष्य सिकंदर को माने जाते हैं, सिकंदर को माना जाता है। निजी शिक्षक के रूप में सिकंदर को अध्यापन करवाया। एथेंस लौटने के पश्चात उसने लीशियम नामक विद्यालय की स्थापना की। ध्यान रखें, जिस तरह प्लेटो ने एकेडमी की स्थापना की थी, उसी प्रकार अरस्तु ने लीशियम नामक विद्यालय की स्थापना की। हालांकि लीशियम विद्यालय प्लेटो की एकेडमी के तुलनात्मक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण या इतना विख्यात नहीं था जितना कि प्लेटो की एकेडमी। प्लेटो की अकादमी में उसके सर्वाधिक प्रिय एवं कुशाग्र बुद्धि वाले शिष्य के रूप में शिक्षा ग्रहण की थी। चिकित्सक का पुत्र होने के कारण इनके जो पिता थे वो वैद्य थे। उसकी रुचि जीवशास्त्र में थी, यानी पिता के चिकित्सा सेवा में होने के परिणाम स्वरूप इनकी भी रुचि जीवशास्त्र में थी। परंतु प्लेटो के प्रभाव के कारण उसकी रुचि राजनीति शास्त्र की ओर बढ़ी थी। लेकिन प्राणी शास्त्र में उसकी रुचि समाप्त नहीं हुई थी। इसी का प्रभाव राजनीति विज्ञान पर उसके ज्ञान का अत्यधिक दिखाई दिया था। देखिए, कहने का यहाँ तात्पर्य है कि अरस्तु का जो आइडियोलॉजिकल थॉट था, वैचारिक जो दृष्टिकोण था, वो मूल रूप से जीवशास्त्रीय था। ध्यान रखें, प्लेटो कोई आदर्श विचारक नहीं हुए। प्लेटो जिस तरह आदर्शवादी विचारक हुए हैं, ठीक उसके विपरीत अरस्तु उनके शिष्य रहते हुए भी उनके सही विपरीत अवस्था में गए और उन्होंने यथार्थवादी विचार को
महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसलिए उनको राजनीतिक विज्ञान का जनक या मास्टर ऑफ साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हालांकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उनका क्षेत्र दूसरे पायदान पर था, लेकिन आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका जो सोच या उनका वैचारिक पृष्ठभूमि थी वह जीवशास्त्रीय थी और तर्क वितर्क एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। उसी वैज्ञानिक सोच को इन्होंने तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए और राजनीति में अध्ययन करने एवं यथार्थवादी विज्ञान के आधार पर राजनीति का अध्ययन, उस समय के नगर राज्यों की जो व्यवस्थाएं थी वो बिगड़ चुकी थी उनके संदर्भ में। तो इस तरह से उन्होंने राजनीति को वास्तविक तौर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान सर्वप्रथम देने का श्रेय अरस्तू को ही जाता है। राजनीति शास्त्री बाद में थे, हालांकि राजनीति शास्त्री के नाम से इनको प्रमुख रूप से जाना जाता है, लेकिन प्राणी शास्त्र में उनकी रुचि भी काफ़ी थी। इसी का प्रभाव राजनीति विज्ञान पर उन्होंने दिखाया। अरस्तू ने संविधान व सरकार दोनों को पर्यायवाची माना था, यानी संविधान और सरकार दोनों उनकी नज़रों में समान भाव वाले थे। शुद्ध विकृत अरस्तू ने क्रांति के सामान्य तथा विशेष कारण भी बताए थे। शुद्ध भी हो सकता है, चाहे वह लोकतांत्रिक दृष्टि से हो, चाहे वह सरकार की दृष्टि से हो, संविधान की दृष्टि से हो, या विकृत भी हो सकता है, जिसको आगे जाकर के विकृत पॉलिटी भी कहा है। हालांकि इसका मूल तथ्यात्मक दृष्टि से जो परिणाम निकला था वह समेकित स्वरूप में एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण करना जो कि भविष्यगामी परिणामों को सार्थक बनाए एवं मनुष्य के सर्वांगीण विकास व राज्यों की स्थितियों को एक ऐसा पायदान दे, एक ऐसा स्तर दे जो कि भविष्य की नींव को उस पर तैयार कर सके। दार्शनिकों की श्रृंखला में अरस्तू को वैज्ञानिक सोच पर आधारित माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति, परिवार, दास प्रथा, संपत्ति, प्लेटो के फेलिस तथा हिप्पोडामस के आदर्श राज्य स्पार्टा, कीट तथा कॉर्थेज के सर्वश्रेष्ठ वास्तविक व व्यवहारिक राज्य से यह प्रभावित थे। अरस्तू की पॉलिटिक्स में 8 खंड हैं। 7वें 8वें में अपने आदर्श राज्य और उसकी शिक्षा पद्धति की मीमांसा करते हैं। व्यक्ति के लिए विवेक तथा सद्गुण पर आधारित जीवन, साहस एवं संपत्ति साधन है। राज्य व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए अत्यावश्यक है। राज्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कराता है। सद्गुण जीवन ही व्यक्ति को राज्य में दोनों का सर्वश्रेष्ठ जीवन माना गया है। यानी देखो यहाँ यह बात निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं प्लेटो जिस तरह सुकरात से प्रभावित था शिष्य होने के नाते, उसी तरह अरस्तू भी शिष्य होने के नाते प्लेटो से प्रभावित होकर सद्गुण की बात करते हैं। आत्मा का जो शुद्ध या शुद्ध से भी एक्सट्रीम विशुद्ध जो शब्द है, प्योर एब्सोल्यूट, उस तत्व के आधार पर व्यक्ति के विकास, व्यक्ति के कल्याण की बात की जाती है। चाहे वह लोकतांत्रिक दृष्टि में हो, चाहे वह वैचारिक दृष्टि में हो, चाहे वह सामाजिक दृष्टि में हो, परस्पर राज्यों की, परस्पर नागरिकों की एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो सद्गुण पर आधारित हो। सद्गुण जीवन के निर्माण में प्रवृत्ति, प्रकृति, आदत, विवेक का हाथ मूल रूप से रहता है, जिसमें नेचर है, हैबिट है और रेशनलाइजेशन, विवेक सम्मत निर्णय। नेचर, प्रकृति, उसका स्वभाव, हैबिट, उसकी आदत और विवेक, इन तीनों का संयोग एक आदर्श व्यक्ति का निर्माण करता है जो यथार्थ की नींव पर तैयार रहता है। यहाँ हम बात प्लेटो के काल्पनिक तौर की नहीं कर रहे हैं, हम अरस्तू के वास्तविक विचार या वास्तविक दर्शन की बात कर रहे हैं।
there are things which make man good and virtues, these are nature, habit, reason। ये अंग्रेजी में इस तरह से समझाया है कि मैन अगर सही है, गुड है, सद्गुणी है, तो वह 3 चीज़ें उत्पन्न करता है और 3 के आधार पर ही वह अपना भविष्य तय करता है। नेचर, हैबिट, रीजन, रेशन। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। व्यक्ति एक राजनीतिक एवं विवेकशील प्राणी है। वह राज्य में अपना व्यक्तित्व विकास कर सकता है। राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध माने गए हैं। देखिए, प्लेटो राजनीति शास्त्री हैं, यथार्थवादी बात करते हैं, तथ्यों पर आधारित, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित। राजनीति को विज्ञान बनाने का मूल श्रेय प्राचीन या पाश्चात्य विचारकों में सर्वप्रथम अरस्तु को ही जाता है। अरस्तु प्रथम ऐसे दार्शनिक हैं, दर्शन शास्त्री हैं, जो राजनीति को वैज्ञानिक चश्मे से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या करते हैं। और नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध, जो राजनीति को एक सही मार्ग या दिशा प्रदान करते हैं। बात यहाँ एथिक्स की है, नीति शास्त्र की है और अर्थशास्त्र की है। इनके माध्यम से राजनीति को एक सही दिशा और दशा दी जा सकती है। इस तरह से अरस्तु के विचार प्रमुख रूप से माने गए हैं। अरस्तु यूनानी चिंतन में अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो ये अरस्तु के बारे में संक्षिप्त जानकारी। कल हम इनके लेखन एवं दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।